हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलव के बारे में जानेंगे, लेकिन दशांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे रखा है। ये क्या है कि आपके पास दो जने, एक भीम और एक जुगू। ठीक है, अब इन दोनों के पास ना अपनी अपनी एक कलम है। भीम की कलम की लंबाई इतनी है, ठीक है, 7 सेमी और 5 mm। ठीक है, और जो जग्गू है उसकी कलम की लंबाई कितनी है? उसकी कलम की लंबाई है 8 सेमी और 3 mm। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं क्या आप इसे दशमलव में बता सकते हैं, पर सेंटीमीटर में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, तो क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? तो देखो, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है ना, आपको किसको बदलना है सेंटीमीटर में? इनको बदलना है, सिर्फ दोनों को, है ना। तो देखो, जो 1 mm होता है, ठीक है, उसमें 1/10 cm होते हैं। यही चीज लिखी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते कहते हैं, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं 1 सेमी, या फिर अगर मैं आपको दशमलव में बताऊं तो उसको बोलते हैं 0.1 या 0.1 सेमी। ठीक है, तो आपको पता चल गया 1 mm में कितने cm होते हैं। अब आपके पास है यहाँ पर 5 mm। तो देखो 1 mm में इतने होते हैं, तो 5 mm में कितने होंगे? 5/10, है ना। जब 1 में 1/10 है तो 5 में 5/10 होंगे। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 7 5/10, क्योंकि 7 तो पहले से ही सीएम में है, तो वही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आप इसको कह रहा था, वो आप इसको किस में दिखाओ? दशमलव में। तो दशमलव में कैसे दिखाओगे? 7.5। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दैट इज 7 सेमी, और 1 सेमी में 5 दशांश, 1 सेमी के, तो 7.5 सेमी आपका आंसर आ गया। आपने इस पूरे को लिखा है 0.5 और उसमें 7 को जोड़ दिया है, तो 7.5 आपका आंसर आ गया। उसी तरीके से जग्गू का देखें तो यहाँ पर 8 है और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ 8 सेमी और 1 सेमी के 3 दशांश, कह सकती हूँ ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8.3, और आगे क्या लगा देंगे? हम अपना सेमी लगा देंगे। तो देखो, हमने जग्गू की भी और भीम की भी दोनों की कलम की लंबाई सेमी में दिखा दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वो आपसे कह रहा है यहां पर 2.3 क्या है? ठीक है ना, तो स्पष्टीकरण, जो देखो, जो दशमलव के इधर लिखा होता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, कहां पर लिखा होता है? बाईं ओर जो लिखा होता है। और जो दशमलव के दाईं ओर लिखा उसको क्या बोलेंगे? 3 दशांश स्थिति में है, जिसका अर्थ है 3 दशांश, इसको बोलते हैं 3 दशांश। या फिर आप इसको एक भी बोल सकते हो 3/10। ठीक है, अभी हम पीछे करके आए ना, इसी को तो हम ये बोलते हैं। तो ये आपके पास 3 दशांश। ठीक है, देखो बचपन में आपने एक ऐसी तालिका की है ना, इकाई दिहाई वाली की हुई है ना, तो इकाई और दिहाई तो वही रहता है। अब पता है इकाई के इधर क्या आता है? दशांश आता है इकाई के इधर। तो अगर आपसे मैं कहूंगी 2.3 या 2.3 को, 2.3 को इसमें तालिका में लिखो, तो कैसे लिखोगे? जो ये 2.3 है, ये है आपके पास दशांश। दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर, बिल्कुल एकदम बाद वाला दशांश होता है, और इधर वाला बाईं ओर वाला कौन सा नंबर होता है? ये है आपके पास इकाई। ठीक है, तो ये मैंने इकाई में लिख दिया, ये दशांश में लिख दिया। ठीक है ना, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखो। आपको इन्हें दशमलव में लिखना है। तो ये कितना लिखा है? 5/10, मतलब क्या है? ये 5 दशांश है ना, तो इसको कैसे लिखूंगी? लो, लिख दिया दशमलव के रूप में, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, ये 4 तो पूरा है और ये 2/10, मतलब दशमलव का दो भाग है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4.2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप इसको चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा 42/10। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक 0 है ना, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ते हैं और दशमलव लगा देते हैं, एक संख्या छोड़ के, तो 4.2 आ जाएगा।
ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है, ये आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये भी यही लिखा है एक तरीके से, तो ये 3 तो पूरा है ना, और ये 7/10 है, मतलब क्या है ये 7 दशांश है, तो दशांश तो दशमलव के बाद आता है ना, दशमलव लगाओ और दशांश लिख दो, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखो। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है वो क्या थी, दशांश, और जो पहले वाली थी वो इकाई थी, ठीक है। तो इकाई को इकाई में लिख दो, दशांश को दशांश में लिख दो। उसी तरीके से दशमलव के बाद वाली संख्या क्या होती है, दशांश। अब पहले वाली संख्या, अब यहाँ 2 संख्या है, तो एक इकाई होगी और एक दिहाई होगी, ठीक है। फिर दशमलव के बाद वाली संख्या होती है दशांश, और जो पहले लिखे 2 संख्या है, तो एक इकाई है और एक दिहाई है, ठीक है ना। ये वाली इकाई होगी, ये वाली, और ये वाली कौन सी होगी, ये आपके पास दिहाई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 21। अब वर्कशीट नंबर 22 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।